जनता जनार्दन, जी हाँ, जनता जनार्दन एक ऐसा शो जहां पर जनता की समस्याओं को वीआईपी न्यूज सरकार के कानों तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से चलते हैं जनता के बीच में, जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या परेशानियां हैं। क्या नाम है आपका? मैम नितेश चोपड़ा। नितेश, बताइए। मैम मैं भी अभी सेम प्रॉब्लम है मेरी भी। मैं लाइसेंस के लिए गया था तो वहाँ पर मैं काफी दिनों तक राउंड लगाता रहा लेकिन वहाँ पर कुछ फायदा नहीं हुआ। कहाँ पर गए थे आप? अथॉरिटी है सेक्टर 15 में। सेक्टर 15 में? नोएडा की बात कर रहे हैं? नहीं, रोहिणी की बात कर रहे हैं। तो मैं फिर उस गेट से बाहर आया तो मुझे जो दलाल था वो डेली देखता था, जो ब्रोकर है वहाँ पर। तो उसने एक दिन बोला कि भाई तेरा काम नहीं हो रहा तो मैं करवा सकता हूँ लेकिन इसके चार्जेस लगेंगे, तुझे आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने बोला सर क्या चार्जेस लगेंगे इसके? तो उन्होंने बताया कि 2500 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा सर ये तो काफी हैवी अमाउंट है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आपको बनवाना है तो इतने में होगा, नहीं तो आपका नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं जैसे बनता है जो प्रोसीजर है उसको पूरा फॉलो करके उससे बनवाऊंगा। उससे मेरे 360 रुपीज लगे ओनली। तो आपका काम हो गया? हाँ जी, मेरा लाइसेंस वाकई में। और हम आपको कांग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे कि आपने रिश्वत नहीं दी, आपने ये कहा कि सही तरीके से मैं अपना लाइसेंस बनवाऊंगा और इसी की आवश्यकता है। क्योंकि समस्याओं के बारे में हम बातचीत करते हैं लेकिन उसका हल कैसे होगा इसे खोजने की कोई भी कोशिश नहीं करता है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राय सिंह। क्या करते हैं राय जी आप? गाड़ी चलाते। गाड़ी चलाते हैं? कंपनी के लिए गाड़ी चलाते हैं? दिल्ली में चलाते हैं या गुड़गांव या यूपी में भी जाते हैं, गाजियाबाद? आप अपने आसपास जब देखते हैं, रोजाना का काम है आपका गाड़ी चलाने का, तो किस तरह की परेशानियां आप पाते हैं? चालानी हो जाते हैं जल्दी से। चालान बिना किसी रीजन के चालान हो जाते हैं। कुछ बताएंगे इसके बारे में विस्तार से? चालान तो किसी बात पे कर ही देते हैं वो। जैसे क्या क्या बहाने लगाए जाते हैं, क्या वजह बताई जाती है? लाइट वो कर दी, क्या तुमने इधर गाड़ी का बेल्ट कहाँ लगा रखी। वाकई में तो चालान काट दिए जाते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप भी इसमें साथ में काम करते हैं या क्या है? मैं भी गाड़ी चलाता हूं। आप भी गाड़ी चलाते हैं? आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे इस बारे में? जी, जैसे हम रेड लाइन पार नहीं करते हैं फिर भी लोग कहते हैं कि चालान काट दिया आपने। बेल्ट लगा रखी होती है फिर भी उसमें मतलब फार्म में भर दिया जाता है कि आपकी चालान होना है। तो आप दिल्ली और यूपी दोनों जगह गाड़ी चलाते हैं, कोई फर्क पाते हैं या सब जगह एक ही जैसा हाल है? सब जगह एक ही हाल, एक ही जैसा हाल है सारी। आपने कभी उनसे जानने की कोशिश की कि भैया हम तो सही थे उसके बावजूद आप चालान काट रहे हैं, कुछ बताएंगे? कभी पूछा आपने? कभी कुछ पूछा ही नहीं हम लोग। ऐसा तो नहीं है गलती आपकी होती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलती तो नहीं होती है फिर भी वो चालान कर ही देते हैं। जी हाँ, वाकई में तो कई बार जनता की गलती भी होती है लेकिन उसके बावजूद ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि जनता की आवाज को यहाँ पर नहीं सुना जाता है। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम श्रावण है। बीजेपी वालों ने लाइट के बिल इतने महंगे कर दिए, लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। चुनाव के पहले बोलते थे अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई नारी परवार, आपके वायदे कहाँ गए? और किरण बेदी जी, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने 1 साल पहले कहा था दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस को वोट मत देना क्योंकि ये पार्टी में आरटीआई नहीं है। तो अब किरण बेदी जी किस तरह से कहेंगे? अच्छा ये बता दीजिए कि बिजली के बिल क्या बीजेपी सरकार आने से पहले सस्ते थे केंद्र में? हालांकि दिल्ली में तो अभी कोई सरकार ही नहीं है लेकिन क्या इससे पहले सस्ते थे? मैडम जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब राष्ट्रपति शासन लगता है शासन उसी का रहता है जो सरकार सेंट्रल में रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी की यहाँ पे सरकार थी और इलेक्शन के पहले, लोकसभा के इलेक्शन के पहले मोदी जी के नारे लगे थे बीजेपी आएगी तो 30% बिजली के बिल कम होएगा। अब तो वो बोलते ही नहीं, यहाँ पे कहीं दिखते ही नहीं है। आप यहाँ से किसी से पूछो, 10 लोगों से पूछो, 10 लोगों में से 8 जन बोल रहे हैं भाई झाड़ू पे बटन दबाएंगे। इस बार हमको ईमानदार सरकार चाहिए। ये आम आदमी पार्टी, ये गरीब नहीं, ऐसा हम किसी पार्टी का एजेंडा यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा रही है। अगर आपकी कोई परेशानी है तो सिर्फ उसके बारे में बोलिए, किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में हम आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, उम्मीद करते हैं। चलिए, वाकई में तो इनकी समस्या ये है कि बिजली के बिल जो है राजधानी दिल्ली में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आप आइसक्रीम खा रहे हैं, चलिए आइसक्रीम खाते खाते ये बताइए क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं बीकॉम फाइनल ईयर। बीकॉम फाइनल ईयर करते हैं। दिल्ली के रहने वाले? नहीं, अजमेर राजस्थान है। राजस्थान से है। राजस्थान की परेशानियों की अगर बात की जाए तो किस तरह की परेशानियां? वहाँ का सिस्टम जो है, राजस्थान में सब कुछ चंगा है? सब चंगा है, मस्त है, खूब पैसा आ रहा है, खूब है, सब ऐसे कोई टेंशन नहीं है, सब पेट्रोल बिल्कुल सस्ता हो गया बीजेपी के आते ही।
नहीं तो हम पेट्रोल भराने से पहले मैं 5,000 जेब में चेक करता था, पैसे नहीं है, 75 का हो गया, 80 का हो गया, 60 तक आने वाला है, धीरे-धीरे 50 का आ जाएगा, बिल्कुल सस्ता हो गया है। चलिए, वाकई में तो ये तो अपनी बल्ले बल्ले मान रहे हैं। इनका ये कहना है कि राजस्थान में किसी तरह की कोई परेशानी एटलीस्ट इनके खाते में तो नहीं आती। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं। चलिए, इन्हें कुछ नहीं कहना, आप में से कुछ कोई कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैम विजय चौधरी। विजय, बताइए। मैम बीजेपी सरकार फिर भी बहुत ठीक है, करप्ट भी थोड़ा कम हुआ है दिल्ली में, और जैसे कि पहले बहुत घटनाएं होती थी, अब तो फिर भी बहुत कम हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैम मैं तो दिल्ली में हूँ, लक्ष्मी नगर रहते हैं। ट्रांस यमुना की अगर बात की जाए तो लगातार ये बात कही जाती है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा थोड़ी बढ़ती हुई नजर आती हैं। फिलहाल कैसे हालात हैं? वहाँ पे थोड़ा अच्छा है, पहले की वजह से नहीं है, थोड़ी पुलिस भी थोड़ी ठीक हो गई है, करप्ट नहीं है वैसे भी, क्योंकि सबको खतरा रहता है कि वीडियो बना के डाल देंगे, या और भी पहले भी 1-2 घटना हुई, अभी आप यूपी में देख लीजिए, वीडियो बना दी थी, तो उससे थोड़ी पुलिस ठीक हुई है। तो वाकई में जो व्यवस्था है थोड़ा सा सुधार हुआ ही कहना है। क्या नाम है आपका? कुछ कहना? मेरा नाम राकेश कुमार है और पूरी 70 विधानसभा दिल्ली में पूरी आम आदमी जीत रही है, पूरी 70 में। अच्छा, ये कहना चाहूंगा। चलिए, इन्होंने 70 सीटें जो है आम आदमी के खाते में डाल दी है। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम जयंत तिवारी है। हाँ जी, पूछिए। तिवारी जी, बताइए, आसपास जो व्यवस्था है उसको लेकर, सिस्टम को लेकर कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, ये हमारी देश की, जो हमारा देश है और देश का जो राजधानी है दिल्ली, और हमारा देश का दिल है, और दिल के अंदर जो हमारा दिल में जो है, हमारे यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है काफी बड़ा हुआ है, महंगाई भी बढ़ी हुई है। इस तरह अगर हमारे यहाँ पर अगर कोई अच्छा आदमी आ जाए, कौन आए ये नहीं कहूंगा कि ये आ जाए, लेकिन जो अच्छा आदमी आए और देश का भ्रष्टाचार दूर करे, हम महंगाई दूर करे और हर चीज में सहूलियत दे, तो ऐसा सिर्फ हमारे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन हमारे स्टेट में इधर ये अपने केजरीवाल साहब होना चाहिए, तभी तालमेल होगा और एक बैलेंस होगा। नहीं तो अगर कोई अन्याय आएगा तो नहीं हो पाएगा। पुतला बिठाने से कुछ नहीं होगा सर, यह ईमानदार आदमी चाहिए। जी हाँ, वाकई में तो जनता की समस्याओं को सुनने की आवश्यकता है, और जनता लगातार ये कह रही है कि उसे एक ऐसी सरकार की जरूरत है, एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो उसकी आवाज को सुने। जनता की लगातार यही मांग होती है कि जब हम वोट देते हैं तो हमारी कुछ उम्मीदें होती है सरकार से, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती है तो जनता हैरान होती है, परेशान होती है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार इनकी तमाम समस्याओं को सुने, और जनता जनार्दन की लगातार ये कोशिश है कि जनता की समस्याओं का हल खोजा जाए। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए जनता जनार्दन में बस इतना ही। मुझे सुधा को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले रविवार दोपहर 1 बजे एक बार फिर होगी आप सभी से मुलाकात। नमस्कार।